वेलकम एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखिए क्वेश्चन क्या है। द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड द एलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4 एंड आउटसाइड द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू mod x माइनस 1 एंड y इक्वल टू 1 माइनस mod x इज। हमें निकालना है एरिया इनसाइड द एलिप्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 4। यदि हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस y² बाई 1 इक्वल टू 1। यानी एक एलिप्स है जिसके सेंटर 0 0 हो गए और इसके जो वर्टेक्स है वो 2 0 और -2 0 हो जाएंगे। और दूसरा कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू mod x -1 और y इक्वल टू 1 माइनस mod x। तो देखिए इसके आउटसाइड निकालना है इन लाइंस के और इसके इन साइड निकालना है। तो देखिए y इक्वल टू mod x -1 का यदि हम एक रफ स्केच बनाएं तो देखें ये हो गया। mod x का ग्राफ वी शेप बनता है तो ये यहाँ से ये वी शेप डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 0 और -1, ये हो जाएगा 1 0 और ये हो जाएगा ये -1 0। ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू mod x -1 का। ये हो जाएगा y इक्वल टू mod x -1 और 1 माइनस mod x करेंगे तो इसी को नेगेटिव फॉर्म में कर दें। यदि हम इसी को नेगेटिव फॉर्म में करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, देखें यहाँ पे ये आपका mod x नेगेटिव यानी ये आपका पॉजिटिव होता है तो ये आपका नेगेटिव हो गया और ये 1 से माइनस मतलब यहाँ शिफ्ट करेगा। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ बन जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस mod x का। ये पॉइंट हो जाएगा 0 1, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1 0, ये हो जाएगा -1 0। यानी आप इन दोनों कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक स्क्वायर फॉर्म आएगा। अब यहाँ देखें दोनों कंबाइन करते हैं सभी को एरिया को हम, तो यहाँ जो शेप बनेगा वो बनेगा स्टेप्स। तो देखें पहले हम देखते हैं एलिप्स। ये एलिप्स बन गया। इस एलिप्स में जो इसके सेंटर हैं ये सेंटर हो गए 0 0 और इसके जो वर्टेक्स हैं ये वर्टेक्स यहाँ पे देखें 4 दिया है तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0 और ये हो जाएगा -2 और 0 पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस हो जाएगा ये 0 1 और यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये -1। अब देखें दोनों को यदि हम कंबाइन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू 1 माइनस mod का ग्राफ बनाएं तो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। देखो ये शेप बनेगा, ये बन गया y इक्वल टू 1 माइनस mod x, y इक्वल टू 1 माइनस mod x और ये पॉइंट हो जाएगा 1 0 हमने निकाला है और ये पॉइंट हो जाएगा -1 और 0। और बिल्कुल सिमिलर यदि हम y इक्वल टू mod x -1 का निकालें तो ये अप शेप में चल जाएगा, ये बन जाएगा ये शेप और यहाँ पे ये जाएगा, ये हो गया। तो हमें निकालना है दोनों जो आपके पास एक है यहाँ पे एक हमें लगता है स्क्वायर बन गया। ये स्क्वायर का नाम यदि हम दे दें तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे m, इसको बोलें n, ये बोल दें हम k और ये पॉइंट को बोल दें यहाँ पे l। तो इसके आउटसाइड और एलिप्स के इनसाइड मतलब हमें निकालना है ये वाला टोटल एरिया। देखें ये टोटल एरिया यहाँ पे ये पूरा पार्ट आएगा और यहाँ पे ये पार्ट पूरा आएगा और यहाँ पे ये पार्ट भी बिल्कुल सिमिलर जाएगा। यहाँ पे पूरा पार्ट ये आएगा। ये पार्ट का हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना। तो डायरेक्टली हम क्या करें, एरिया ऑफ एलिप्स निकाल लें और उसमें से ये एरिया ऑफ स्क्वायर को माइनस कर दें। अब यदि हम स्क्वायर यदि हम निकालें तो देखो ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की लेंथ भी 1 है, ये भी लेंथ 1 है। मतलब ये एरिया का ट्रायंगल का एरिया निकाल करके हम इसको मल्टीप्लाई बाई 4 कर सकते हैं। चारों क्वाड्रेंट में इसका एरिया निकल आएगा। तो देखिए यहाँ पे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सॉरी एरिया ऑफ पहले निकालते हैं इसका एलिप्स का। तो हमें मालूम है कि जो एरिया ऑफ एलिप्स है ये होता है पाई AB, जहाँ पे a जो है ये लेंथ ऑन एक्स एक्सिस है, माने आपके पास ये जो एक्स एक्सिस की लेंथ होगी और ये b जो होगी y एक्सिस की लेंथ होगी। तो यहाँ देखें ये हो जाएगा पाई, एक्स एक्सिस की लेंथ जो है यहाँ पे ओरिजिन से ये लेंथ कितनी दी है 2, तो ये हो जाएगा 2
और वाई एक्सिस की लेंथ जो है ये है 1, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1, यानी टोटल एरिया हो गया ये 2 पाई। अब हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया है, ये हमने लिया हुआ है MNKL। तो ये हम बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ये ट्रायंगल देख रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2। इसकी लेंथ भी 1 है और ब्रेथ भी 1 है, यानी यहाँ पे ये टोटल लेंथ हो जाएगी, एरिया हो जाएगा इसका 2। तो टोटल रिक्वायर्ड एरिया, तो यहाँ देखें थी हम यहाँ पे एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ एलिप्स माइनस कर दें एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर बोले हैं, फिर इसको रेक्टेंगल, इसको हम बोल सकते हैं स्क्वायर, तो हमें लगता है कि ये होगा, हाँ ये एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। तो देखें ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ एलिप्स कितना है 2 पाई, और ये -2, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लें तो ये होगा पाई -1। ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखें ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में दिया है ट्वाइस ऑफ पाई -1 यानी 1, आंसर 1 होगा। JEE Mains 2026 21 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखिए इफ़ द एरिया ऑफ द रीजन XY such that 1 - 2x less than equal to y less than equal to 4 - x square where x greater equal 0 and y greater equal 0 is alpha upon beta where alpha beta belongs to natural number, GCD of alpha beta equal to 1, then the value of alpha plus beta is equal to। तो देखें यहाँ पे हमारे पास एक रीजन दिया हुआ है कि 1 - 2x लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। यदि हम इसको सेपरेट करें तो यहाँ पे देखें यदि हम इक्वलिटी साइन को हटाएं तो हमारे पास एक दिया हुआ है y इक्वल टू 1 - 2x, यानी ये हो गया 2x प्लस y इक्वल टू 1, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा यहाँ पे। यानी यदि हम इसको ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इसका इंटरसेप्ट चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ पे 1/2 और 0, और यहाँ पे ये पॉई एक्सिस में कट करेगा 0 और 1 में। और दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है कि 1 - 2x लेस देन इक्वल टू y, यानी 1 - 2x - y ये लेस देन इक्वल 0 हो रहा है। अब यदि हम इसका शेडेड एरिया पता करें तो डायरेक्टली इसमें हम 0 0 सेटिस्फाई कराएं। यदि हम 0 0 सेटिस्फाई करा रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है 1 लेस देन इक्वल टू 0, जो कि ये फॉल्स है, यानी इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ये ओरिजिन जो दिख रहा है आपको, यदि ये कंडीशन फॉल्स आ रही है तो इसका जो शेडेड पोर्शन होगा ये अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा, माने इस टाइप का जाएगा। ये पहला कर्व हो गया। बिल्कुल सिमिलर दूसरा कर्व यहाँ पे दिया है y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। ये देखो एक पैराबोला बन गया है, यानी ये हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ y - 4, यानी एक डाउनवर्ड पैराबोला बन गया ये। इस डाउनवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा ये होगा 0 और 4, और इसका जो शेप होगा यहाँ पे, ये हम यदि शेप देखें यहाँ पे तो इस टाइप का होगा ये। इसका वर्टेक्स यहाँ पे 0 और 4 होगा। हम चाहे तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं, तो यदि हम यहाँ पे y को 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा +-2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2 0, और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -2 और 0। ये और यहाँ पे दिया हुआ है ये कि y लेस देन इक्वल टू 4 - x स्क्वायर, मतलब ये जो पोर्शन हो रहा है वो इसका इनसाइड पोर्शन आएगा, इस पैराबोला का इनसाइड पोर्शन शो करेगा। अब यदि हम दोनों कर्व को कंबाइन करें तो देखो कैसा फिगर बनेगा ये। यदि हम इसको कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा जो फिगर बन रहा है वो बन जा रहा है इस टाइप से। तो डाउनवर्ड पैराबोला बन गया ये है आपका कर्व है y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। ये हो गया y इक्वल टू 4 - x स्क्वायर। यहाँ पे जो पॉइंट है ये हो जाएगा 2 0, ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे -2 0, ये पॉइंट 0 0 इसका ओरिजिन पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट ऑन ये इसका वर्टेक्स होगा। ये पॉइंट हमने निकाला हुआ है 0 और 4। अब देखें दूसरी एक लाइन दिया है y इक्वल टू 1 - 2x। तो 1 - 2x का मतलब ये हुआ कि हमने इसका इंटरसेप्ट निकाला हुआ है 0 1 और 1/2 0, मतलब ये इस टाइप से कुछ फिगर बनाएगा। देखेंगे ये इस टाइप से ये हो जाएगा। ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू
1 माइनस 2x, और ये पॉइंट हमने निकाला हुआ है, ये पॉइंट हो जाएगा 1/2 और 0, और ये पॉइंट होगा 0 और 1। अब देखें क्वेश्चन में, देखें यहाँ पे कि कर्व का जो, अब इसका ये जो पैराबोला दिया है उसका इनसाइड पोर्शन मतलब ये वाला इनसाइड पोर्शन होगा, और लाइन का अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये वाला पोर्शन होगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है कि x और x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0, मतलब ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। तो हमारा जो शेडेड पोर्शन आएगा वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए मतलब ये वाला पूरा एरिया होगा, ये पूरा एरिया कवर करेगा ये, यानी हमको जो निकालना है वो ये एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो देखा क्या करें इसके लिए, रिक्वायर्ड एरिया निकालें इसमें। तो ये बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया क्या करें इसमें हम निकालें कि भाई एरिया ऑफ, पहले ये 0 से लेकर के 2 तक में रेंज में लें, और एरिया ऑफ पैराबोला ले लें, उसमें से हम 0 से या फिर डायरेक्ट ये जो एरिया ऑफ ये 0 से 2 की रेंज में लेकर के एरिया ऑफ पैराबोला लेकर के हम उसमें से ये ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दें। ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपके पास, इसकी ये लेंथ जो है ये 1/2 है, और ये हाइट जो है वो ये 1 है। तो ये हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड एरिया ले सकते हैं यहाँ पे कि एरिया ऑफ पैराबोला, पोर्शन ऑफ पैराबोला बोलें, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं इसको, OAB बोलते हैं, ट्रायंगल OAB। तो ये कितना हो जाएगा ये, तो एरिया ऑफ पैराबोला का पोर्शन हम लेंगे इंटीग्रेशन फॉर्म में, ये आएगा 0 से 2, एलोंग वन एक्सेस ले रहे हैं तो y इंटू डी एक्स होगा, और y की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, तो ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हो जाएगी इसकी 1/2 और हाइट हो जाएगी यहाँ पे 1। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 4x माइनस x³/3, लिमिट लगाएंगे 0 से 2, और ये हो जाएगा -1/4। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8 माइनस ये 8/3 और -0 यानी -1/4, और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16/3 -1/4। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, और ये हो जाएगा 48, और यहाँ पे 64 -3 यानी ये होगा 61/12 होगा। और ये इसको दिया हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा, देखिए यहाँ पे इसी को दिया हुआ है अल्फ़ा अपॉन बीटा के फॉर्म में, तो ये आ गया 61/12, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का जो सम होगा ये हो जाएगा 61 + 12 यानी 73। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो कितना आ गया, 73 होगा। देखिए यहाँ पे 73 मतलब 1 होगा। ओके, थैंक यू। मेंस 2026 22 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखिए, लेट द लाइन x = -1 डिवाइड द एरिया ऑफ द रीजन xy सच दैट 1 + x² <= y and <= 3 - x in the ratio of m and n, GCD of mn = 1, then m plus n is equal to। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है एक रीजन दिया हुआ है 1 + x² <= y <= 3 - x, और ये एक लाइन x = -1 इस एरिया को डिवाइड कर रहा है 2 पार्ट्स में। उस रेशो दिया हुआ है m और n का। तो देखिए पहले हम देखें कर्व क्या क्या दिया है। कर्व दिया हुआ है यहाँ पे y = 1 + x², यानी ये हो गया x² = y - 1, यानी एक अपवर्ड पैराबोला है। इस अपवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है ये हो जाएगा 0 और 1, और दूसरी दी गई है लाइन क्या है ये y = 3 - x, यानी x + y = 3 एक स्ट्रेट लाइन है जो इंटरसेप्ट कर रहा है xy एक्सिस में 3 0 और 0 3 में। अब यहाँ पे देखें हम, ये जो एरिया दिया हुआ है 1 + x² <= y, तो <= y का मतलब ये हुआ कि ये जो अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, यानी इस टाइप का जो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, इस अपवर्ड पैराबोला का इनसाइड पोर्शन कवर करेगा। और ये जो लाइन x + y यहाँ पे दिया हुआ है कि y <= 3 - x, यानी ये हो जाएगा y <= 3 - x, यानी हो गया
एक्स प्लस वाई लेस इक्वल टू 3। इसका मतलब ये होगा जो स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन का जो इसका टूवर्ड दी ओरिजिन जो पोर्शन जाएगा वो वाला कवर कर रहा है। हम सबसे पहले दोनों कर्व को आपस में सॉल्व कर लें। तो देखें दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 है और ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3 है। तो दोनों से हम वाई की वैल्यू निकाल के इक्वेट कर देते हैं। वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस एक्स। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। यदि हम इसको फैक्टर बनाएं तो इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मतलब ये दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे एक्स कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा -2 और एक्स इक्वल टू 1। अब देखें दोनों को हम कंबाइंड में ग्राफ बनाते हैं, दोनों का एक ग्राफ स्केच बनाते हैं। तो देखो हमने लाइन और पैराबोला एक साथ बना लिया। पैराबोला का ये है y इक्वल टू हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 और जो लाइन है ये लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये x एक्सिस में कट करेगा 0.30 में और यहाँ पे y एक्सिस में कट करेगा 0 और 3 में। और इनके जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकले हैं ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1। तो मतलब ये पॉइंट जो होगा ये x इक्वल टू 1 होगा और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू -2। ये -2 0 होगा और ये 1 0 होगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि x इक्वल टू, क्वेश्चन बोला है x इक्वल टू -1 डिवाइड द एरिया। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू -1 होगा मतलब ये जो लाइन यहाँ पे होगी ये लाइन ये हमारी x इक्वल टू -1 यहाँ पे होगी क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा ये 0 है तो ये -1 होगा। ये लाइन हो जाएगी x इक्वल टू -1। ये इस एरिया को m और n के रेशो में डिवाइड करेगा। मतलब ये वाला एरिया देख रहे हैं ये एरिया को यदि हम माने तो ये m और n, इसको m मान लें और यहाँ जो पोर्शन आपको मिलेगा ये वाला पोर्शन ये है n। तो ये m और n के रेशो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें ये m प्लस n की वैल्यू निकालना है। तो देखिए ज़रा पहले क्या करेंगे हम पहले हम इस m का पोर्शन निकालें। तो ये m के पोर्शन को हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे, यानी डायरेक्ट यहाँ पे देखें फिगर में कि ये हो जाएगा m अपॉन n इक्वल टू m जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है। तो देखिए ये वाला पोर्शन m है तो डायरेक्ट हम क्या करें इंटीग्रेट कर दें -2 से यहाँ पे -1 में और लाइन में से ये पैराबोला का पोर्शन को माइनस कर दें। तो देखें यहाँ पे हो जाएगा ये -2 से -1, लाइन का पोर्शन हो जाएगा y इक्वल टू 3 माइनस एक्स। तो 3 माइनस एक्स और माइनस पैराबोला यहाँ पे है ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरे का dx अपॉन देखें n पोर्शन देखें तो n पोर्शन तो आपका ये वाला n पोर्शन है। तो ये n पोर्शन को देखेंगे यहाँ भी हम क्या करें -1 से लेकर के 0 में -1 से लेकर के यहाँ पे अच्छा ये पूरा एरिया आएगा भाई ये भी तो इंक्लूड हो रहा है, ये एरिया पूरा इंक्लूड होगा। देखो ये पूरा एरिया आएगा ये। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट आएगी -1 से लेकर के 1 तक की, यानी ये हो जाएगा -1 से 1 तक। सेम प्रोसीजर एरिया पोर्शन ऑफ लाइन माइनस पोर्शन ऑफ पैराबोला, यानी यहाँ भी हो जाएगा ये 3 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये पूरे का dx। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दें, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 से -1 और ये हो जाएगा यहाँ पे 2 माइनस 1 करें 3 माइनस 1 करेंगे तो होगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx अपॉन यहाँ भी वही सेम हो जाएगा ये -1 से 1 2 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब इसको इंटीग्रेट कर दें। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाय 3। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा -2 से -1 के लिए और अपॉन यहाँ भी हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यू बाई 3। लिमिट अप्लाई करेंगे -1 से 1 में।
तो ये पूरा सॉल्व करेंगे इसको हम, तो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ये आएगा 20/7, यानी यहाँ पे अल्फ़ा m और n की वैल्यू कितना आ गया, ये m/n इक्वल टू आ गया 20/7, और यहाँ पूछा हुआ है m + n, तो m + n हो जाएगा 20 + 7 मतलब 27। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर कितना होगा, 27 हो जाएगा। 27 मतलब आंसर ये 4 होगा। JEE Mains 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखें, द एरिया ऑफ द रीजन A इक्वल टू XY 4x² + y² लेस इक्वल टू 8 एंड y² लेस इक्वल टू 4x इज, हमें दोनों का इंटरसेक्शन एरिया निकालना है। तो देखें क्या क्या कर्व दिया हुआ है। पहला कर्व दिया हुआ है 4x² + y² लेस इक्वल टू 8, यानी यदि हम इसको अरेंज करें तो ये हो जाएगा x²/2 + y²/8 इक्वल टू 1, यानी ये एक एलिप्स दिया हुआ है, और इस एलिप्स में a जो है, a यानी 2 जो है वो b से लेस है, मतलब ये एक वर्टिकल एलिप्स है, ये दिया हुआ वर्टिकल एलिप्स। और दूसरा कर्व दिया हुआ है y² इक्वल टू 4x, तो y² इक्वल टू 4x मतलब ये एक पैराबोला है, दैट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। तो हम क्या करें, दोनों कर्व के आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों कर्व को हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ पे y² की वैल्यू लें तो y² पहले का एलिप्स से y² इक्वल टू हो जाएगा ये, या फिर एक काम करें यहाँ से कि पैराबोला की y इक्वल टू 4x की वैल्यू हम एलिप्स में डायरेक्ट यहाँ पुट कर दें, दैट इज़ बेटर। तो देखें यहाँ पे ये हो जाएगा 4x² + y² की वैल्यू दिया है पैराबोला से 4x, ये दिया है इक्वल टू 8। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा x² + x - 2 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व कर लें तो यहाँ पे फैक्टर बनेंगे इसके x + 2 और x - 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू आएगा 1 और x इक्वल टू आएगा -2। तो -2 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि हम x इक्वल -2 पुट करेंगे तो y² नेगेटिव हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम एक्सेप्ट करेंगे सिर्फ x इक्वल टू 1, यानी x इक्वल टू 1 दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अब देखिए हम एक रफ स्केच बनाते हैं। तो देखिए एक वर्टिकल पैरा एलिप्स दिया हुआ है, जिसके यहाँ पे पॉइंट ऑन x एक्सिस मिल जाएंगे। ये हो जाएगा ±a0, a कितना दिया हुआ है, a दिया है √2, मतलब ये हो जाएगा पॉइंट √20, और यहाँ पे हो जाएगा ये -√20, और y एक्सिस का पॉइंट हो जाएगा 0b, यानी 0 और √8 को लिख सकते हैं यहाँ पे हम 2√2 b इक्वल टू, और ये पॉइंट हो जाएगा 0 और -2√2। और देखो दोनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखें वो x इक्वल टू 1 है, मतलब ये जो पॉइंट यहाँ पे देखें ये हमारा x इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 0, तो ये पॉइंट यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखें तो ये टोटल एरिया को डिवाइड 2 इक्वल पार्ट में, यहाँ फिगर में दिख नहीं रहा है लेकिन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ये। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 0। तो हम देखें 2 इक्वल पार्ट, मतलब हमें ये हुआ कि एक अपर पार्ट ऑफ x एक्सिस, एक अपर पार्ट लोअर पार्ट ऑफ x एक्सिस। तो दोनों का हमको ये जो एरिया दिख रहा है, ये हमको टोटल एरिया हमको फाइंड करना है। ये अपर पार्ट हो गया x एक्सिस का, और ये आ गया लोअर पार्ट, ये दोनों इक्वल होंगे एरिया में। तो हम क्या लेते हैं, पहले यहाँ से ये पॉइंट 0 0 है, तो हम लेते हैं 0 से 1 तक। तो 0 से 1 तक इसका पोर्शन है, ये पोर्शन ऑफ एलिप्स है, सॉरी पोर्शन ऑफ पैराबोला है। ये पैराबोला क्या है, ये y² इक्वल टू 4x है, और फिर 1 से लेकर के √2 का जो पोर्शन है ये एलिप्स है। तो ये हम इसको पूरा लेके इसको ट्वाइस कर देते हैं। तो देखो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा इसका, जो रिक्वायर्ड एरिया A होगा ये हो जाएगा यहाँ पे ट्वाइस ऑफ, पहले देखें हम इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 तक, पोर्शन ऑफ ये वाला पोर्शन किसका है, ये पोर्शन है पैराबोला का। तो पूरा पैराबोला का हो जाएगा यहाँ पे y इक्वल हो जाएगा 2√x, ये हो जाएगा 2√x इंटू dx, और फिर प्लस करेंगे यहाँ से 1 से लेकर के √2 तक। ये जो बाउंड्री मिल रही है, ये बाउंड्री मिल रही है एलिप्स की। तो एलिप्स में हम करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू, यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 - 4x² का रूट, यानी यहाँ पे हो जाएगा √8
8 माइनस 4x² इंटू DX। अब इसको इंटीग्रेट कर लें। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 और ये पोर्शन अप्लाई करेंगे लिमिट 0 से 1 में। फिर प्लस यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1 से लेकर √2 और यहाँ हो जाएगा ये रूट ऑफ, यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 2 आउटसाइड जाएगा। ये हो जाएगा ये 2 माइनस x² इंटू DX। इस पार्ट को सॉल्व कर लें। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये आपका हो जाएगा 4/3 यानी जो एरिया A इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ये 4/3 प्लस ट्वाइस ऑफ। अब इसमें देखें डायरेक्ट हमारे पास फार्मूला है, हमको फार्मूला मालूम है। फार्मूला होता है √A² माइनस x² का फॉर्म है ये, तो इसका फार्मूला हो जाएगा x इंटू √A² माइनस x²/2 प्लस A²/2 साइन इनवर्स x/A। ये फॉर्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर दें इस इंटीग्रेशन में। तो देखें अप्लाई कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका x इंटू √2 माइनस x²/2 प्लस 2/2 साइन इनवर्स x/ ये हो जाएगा √2 और लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से √2 और ये ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखें क्या होगा। अब ये a इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ये आ गया 4/3 प्लस, तो देखिए यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 हो गए कैंसिल। अब हम डायरेक्ट अपर लिमिट लगा दें। अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे 2 माइनस √2 का स्क्वायर 2 माइनस 2 हो जाएगा 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √2/√2 1 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा यहाँ पे ये π/2। उसके बाद फिर लगाएंगे माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 मतलब हो जाएगा ये π/4। अब इसको सॉल्व कर लें तो यहाँ पे a इक्वल टू हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ये आ गया 4/3, ये 2 और 2 यहाँ पे कैंसिल हो गए तो ये हो गया यहाँ पे, यहाँ ये प्लस है यहाँ पे तो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा यहाँ पे π-1 और ये हो जाएगा माइनस π/2। इसको सॉल्व करें आगे तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 4/3 - 1 मतलब हो गया 1/3 और प्लस ये π - π/2 हो गया ये π/2। इसको पूरा ओपन करेंगे ब्रैकेट तो होगा ये 2/3 प्लस π। तो इसका आंसर क्या होगा 2/3 प्लस π। देखें यहाँ पे इसका ऑप्शन 2/3 प्लस π मतलब 2 होगा। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। Let the area of the region bounded by the curve y equal to maximum of sin x cos x line x equal 0 x equal to 3π/2 and the x axis be a, then a plus a square is equal to। देखो यहाँ पे दिया हुआ है एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व दिए गए हैं y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स, x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 3π/2 एंड x एक्सिस। देखो तो यहाँ दिया है y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का मतलब जैसे कोई फंक्शन है कि y इक्वल टू यदि यहाँ पे है कि मैक्सिमम ऑफ 5 and 2, इसका मतलब ये हुआ कि y की वैल्यू जो है वो दोनों में मैक्सिमम वैल्यू जो है 5 और 2 में जो मैक्सिमम है वो हो जाएगी y के इक्वल टू। तो ये इसकी मीनिंग होती है। यदि यहाँ पे मिनिमम होता तो y की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाती है। तो यहाँ पे जो फंक्शन है ये y इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू कॉस एक्स। तो जहाँ पे इंटरवल 0 से 3π/2 दिया है तो जहाँ पे जो पॉइंट होंगे वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि साइन और कॉस में कौन सा फंक्शन मैक्सिमम है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, यानी ये हो गया tan x इक्वल टू 1
और टैस इक्वल टू 1 को यदि हम 0 से 3π/2 में करें तो यहाँ पे x इक्वल टू मिल जाएगा π/4 और थर्ड क्वाड्रेंट में मिल जाएगा 5π/4। पाई प्लस π/4 मतलब 5π/4। तो हमारे पास जो इंटरवल मिल रहे हैं, जो पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं π/4 और 5π/4। अब देखें यहाँ पे हम एक ग्राफ स्केच बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने दोनों ग्राफ बना लिए। ये जो ग्राफ है ये है y इक्वल टू cos x और ये ग्राफ जो है वो y इक्वल टू sin x है। और ये पॉइंट हो गया 0, ये हो गया यहाँ पे ये π/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3π/2 और यहाँ पे हो जाएगा ये 2π। और दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ पे देखें आया है π/4 और 5π/4। तो π/4 जो हो गया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया, माने ये पॉइंट कितना होगा, ये π/4 होगा। और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 5π/4। तो हमारे पास जो दिया हुआ है कि कर्व हो गए y इक्वल टू साइन एक्स, वाई इक्वल टू कॉस एक्स, एक्स इक्वल 0 एंड एक्स इक्वल 3π/2। तो एक्स इक्वल 0 मतलब वाई एक्सिस हो गया और एक्स इक्वल 3π/2 मतलब ये आपके पास लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये जो लाइन है ये एक्स इक्वल टू हो गई यहाँ पे 3π/2। तो हमको जो एरिया निकालना है ये बाउंडेड एरिया देखें। अब यहाँ पे बाउंडेड एरिया में एक्स एक्सिस के साथ एरिया बाउंड कर रहा है। तो देखें ये एरिया दिख रहा है यहाँ पे, ये एरिया हो गया, यहाँ से लेके ये पार्ट हुआ, फिर ये पार्ट हो गया ये, उसके बाद फिर यहाँ पे देखें तो ग्राफ में यदि हम डायरेक्ट देखें तो a इक्वल टू मतलब रिक्वायर्ड एरिया जो है ये पहला पार्ट देखें 0 से π/4। तो 0 से π/4 में देखें ये वाला कर्व आ रहा है, ये 0 से π/4। ये कर्व किसका है, ये जो कर्व है ये y इक्वल टू cos x का है। तो देखें यहाँ पहले आएगा 0 से π/4, ये जो कर्व है ये कर्व हो गया cos x का, cos x इंटू dx। प्लस देखें नेक्स्ट π/4 से अगला हम देखें यहाँ पे तो पूरी बॉर्डर देखेंगे, ये बाउंड्री दिख रही है sin x की। तो ये जा रहा है π/4 से लेकर के देखो यहाँ पूरा कवर हो रहा है, ये जा रहा है अप टू 5π/4 तक, 5π/4 तक। और ये कर्व दिख रहा है sin x का, sin x इंटू dx। और फिर प्लस फिर हम देखें ये 5π/4 से लेकर के हमारे पास जो है वो अप टू 3π/2 तक बोला। तो ये पूरी कवर करेगा ये, यहाँ से π/4 से 3π/2 तक। ये जो कर्व है ये कर्व हो जाएगा कॉस का। देखें ये कर्व किसका हो जाएगा, ये cos x का हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे cos x जो है cos x है और इंटू dx। अब ये cos x तुम देख रहे हो ये नेगेटिव दिख रहा है, ये यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, तो इसको हम लगा दें मोड। अब देखें अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे तो 0 से π/4 में ये तो cos x पॉजिटिव ही है, तो डायरेक्ट इसको हम cos x इंटू dx लिखते हैं। प्लस अब देखें π/4 से 5π/4, तो π/4 से 5π/4 में ये पूरा कर्व जो है ये वाला पूरा पार्ट आ रहा है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि π/4 से लेकर के ये जो पाई तक है ये पूरा यहाँ पे कर्व ये पॉजिटिव आ रहा है। तो इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, फिर ब्रेक करते हैं π/4 से पाई, और ये जो कर्व है ये sin x का पॉजिटिव, तो यहाँ लिखते हैं sin x इंटू dx। प्लस फिर ये पाई से लेकर के ये यहाँ से देखें 5π/4, ये वाला पार्ट देखें ये पाई से 5π/4। तो ये साइन का है लेकिन ये नेगेटिव पोर्शन कवर कर रहा है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स करते और मॉड ऑफ साइन एक्स को फिर यहाँ पे हम नेगेटिव दिखाएंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ तक, पाई से लेकर के 5π/4 तक। और फिर प्लस 5π/4 से लेकर के 3π/2 तक, ये हम लिखा है मॉड कॉस है लेकिन कॉस भी नेगेटिव आ रहा है ये एरिया, तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसको सिंपल इंटीग्रेट करके इसको हम सॉल्व कर लें। तो देखो डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू 0 से π/4 में साइन एक्स कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, तो ये होगा साइन एक्स 0 से π/4 लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर होगा प्लस साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा π/4 से लेकर के 5π/4 तक, फिर माइनस साइन बाहर आएगा, साइन का इंटीग्रेशन फिर हो जाएगा ये माइनस कॉस एक्स, ये जाएगा पाई से लेकर के 5π/पाई से लेकर के हो जाएगा ये π/4 से पाई तक आएगा भाई, ये आएगा यहाँ से पाई तक,
और फिर ये पाई से 5π/4 तक, और फिर हो जाएगा प्लस माइनस साइन, यहाँ पे ये माइनस कर दो तो बाहर माइनस साइन हो गया, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो गया साइन एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन एक्स और लिमिट अप्लाई हो जाएगी 5π/4 से 3π/2 तक। अब लिमिट अप्लाई कर दें, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे तो साइन π/4 हो जाएगा 1/√2 माइनस साइन 0 0, फिर ये माइनस साइन पाई हो कॉस पाई हो जाएगा -1 माइनस कॉस π/4 हो गया 1/√2, फिर ये माइनस और माइनस ये हो गया प्लस, तो ये हो गया कॉस 5π/4, ये हो गया -1/√2, फिर कॉस पाई हो गया -1 हो जाएगा +1, फिर माइनस साइन 3π/2 हो गया -1 और माइनस साइन 5π/4 हो गया -1/√2, मतलब माइनस हो गया 1 + 1/√2। अब इसको सिम्प्लीफाई करें, यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/√2 + 1 + 1/√2 माइनस 1/√2 +1 + 1 और -1/√2। तो देखिए यहाँ पे -1/√2 कैंसिल आउट हो गए, तो डायरेक्ट a = आ गया यहाँ पे 3। तो a = 3 है तो a² हो जाएगा 9। और हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछा है a² + a, तो a² + a का मतलब ये हुआ कि a² + a = 9 + 3, मतलब ये हो गया 12। तो इसका जो आंसर वो आंसर कितना आएगा, 12 आएगा। JEE Mains 2026 23 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखें, द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लोज बिटवीन द सर्कल्स x² + y² = 4 एंड x² + y - 2 का स्क्वायर = 4। तो दो कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया यहाँ पे निकालना है। दोनों सर्कल दिए हैं। पहला सर्कल C1 दिया हुआ है, x² + y² = 4, यानी इसका जो सेंटर होगा, ये सेंटर हम C1 माने, ये सेंटर हो जाएगा 0 0 और रेडियस को R1 माने तो रेडियस हो जाएगी =2। और दूसरा सर्कल C2, ये है x² + y - 2 का स्क्वायर = 4, यानी दूसरे सर्कल का जो सेंटर है ये हो जाएगा 0 और 2 और रेडियस R2 = 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम एक रफ स्केच बना रहे हैं। रफ स्केच बनाने से पहले हम दोनों कर्व को आपस में सॉल्व करके दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें। तो इंटरसेक्शन निकालने के लिए यहाँ पे ये जो x² + y² = 4 इक्वेशन नंबर 1 मान लें और x² + y - 2 का स्क्वायर = 4 इक्वेशन नंबर 2 माने और दोनों को सेपरेट कर दें। यहाँ सेकंड को फर्स्ट से सेपरेट करें तो यहाँ पे हो जाएगा x² कैंसिल और 4 4 कैंसिल, यानी ये हो जाएगा y - 2 का स्क्वायर माइनस y² = 0। तो y² - 4y + 4 माइनस y² = 0। तो यहाँ पे ये y² कैंसिल हो गए, ये हो गया y = 1 आ गया। और जब y = 1 होगा तो यदि हम y = 1 पुट करेंगे सर्कल में तो x की वैल्यू हो जाएगी x² = 3, मतलब यहाँ पे x हो जाएगा ये ±√3, यानी दोनों सर्कल के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हैं ये हो जाएंगे +√3 और 1, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा -√3 और 1। देखें दोनों का रफ स्केच बना करके। तो देखें पहला सर्कल C1 है जिसका इक्वेशन x² + y² = 4 है, मतलब सेंटर 0 0 हो गए, और इसका जो रेडियस है 2 है, तो ये जो पॉइंट है ये हो गया 0 2। और दूसरा सर्कल है C2, ये है x² + y - 2 का स्क्वायर = 4, यानी इसका सेंटर जो है वो 0 2 है और रेडियस कितना है 2 है, मतलब जो दूसरे सर्कल C2 का जो सेंटर है वो 0 2 से पहला सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। और हमें निकालना है दोनों का बाउंडेड एरिया। तो दोनों का बाउंडेड एरिया के लिए हमने यहाँ पे निकाला है दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए। तो ये पॉइंट दिख रहे हैं √3 और 1 आ रहा है, ये पॉइंट है √3 और 1, और यहाँ भी ये पॉइंट है -√3 और 1, यानी हमें निकालना है ये वाला एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए अब देखें यहाँ पे डायरेक्ट हम देखें ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारे पास निकल जाएगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे ये पॉइंट निकल जाएगा ये -√3, मतलब हमें जो एरिया निकालना है ये -√3 से √3 निकालना है। ये आपका अपर पार्ट हो गया, ये वाला सर्कल, उसमें से हम ये वाले सर्कल को माइनस कर दें।
उससे बेटर है कि हम आपका एक साइड ये वाला एरिया निकाल के इसको ट्वाइस कर देते हैं। डायरेक्ट हम इसका लिमिट लेते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं 0 से √3। पहले C1 वाला पार्ट से, ये सर्कल का C1 पार्ट, ये पोर्शन, इस पोर्शन को दूसरे पोर्शन से माइनस कर देते हैं। तो देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, निकाल के इसको हम ट्वाइस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो सर्कल दिया है कि x² + y² = 4, तो y इक्वल टू हो जाएगा ये ±√4 - x²। अब ये डायरेक्टली पूरा सर्कल एक फंक्शन होता नहीं है, तो इंडिकेट होने के लिए उसको फंक्शन होना पड़ेगा। तो इसके लिए देखें यहाँ पे सर्कल का ये जो अपर पार्ट होता है, ये अपर, और ये देखना है ये लोअर पार्ट। तो अपर पार्ट जो है ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी ये हो जाएगा y = √4 - x², और ये हो जाएगा y = -√4 - x²। बिल्कुल सिमिलर। दूसरा जो कर्व है, ये कर्व है x² + y - 2 का स्क्वायर = 4। तो यहाँ पे y - 2 का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 - x², और यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 ± √4 - x²। तो ये अपर पार्ट हो गया और एक नेगेटिव वाला लोअर पार्ट हो गया। अब यहाँ पे हम रिक्वायर्ड एरिया निकालें तो देखना, पहले ये वाला पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन आपका है C1 का पोर्शन है। तो इसका जो रिक्वायर्ड एरिया होगा A इक्वल टू, ये हमको ट्वाइस ऑफ, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर के √3 तक, C1 का पोर्शन हो जाएगा ये √4 - x², और फिर कर देंगे माइनस ये लोअर पोर्शन। ये लोअर पोर्शन जो होगा ये हो जाएगा यहाँ पे 2 - √4 - x², और पूरे का ये dx। अब इसको सिंपल हम सॉल्व कर लें। पहले सॉल्व करेंगे तो जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √3, तो ये माइनस हो गया प्लस, यानी हो गया ये ट्वाइस ऑफ √4 - x², और यहाँ से हम 2 कॉमन लिए हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे -1 × dx। अब डायरेक्ट इसको हम सेपरेटली इंटीग्रेट कर लें। हमें हमारे पास फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ √A² - x² का फॉर्म है। तो इसका फार्मूला हो जाता है x √A² - x²/2 + A²/2 sin इनवर्स x/a। ये वाला एरिया हमको फार्मूला यहाँ पे हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं पहले इंटीग्रल में। तो पहले इंटीग्रल में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू, ये 2 बाहर आएगा तो हो जाएगा 4 ऑफ, अप्लाई करेंगे फार्मूला तो हो जाएगा x × √4 - x²/2 प्लस A² मतलब 4/2 साइन इनवर्स x/2, और 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, यहाँ लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से √3। तो देखें यहाँ पे ये हो गया 4 टाइम्स ऑफ, यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको √3 पुट करेंगे तो हो जाएगा x × x/2, नहीं x से प्लस √3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे √3/2 प्लस यहाँ पे ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स √3/2, मतलब हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ π/3 माइनस √3, और 0 पुट करेंगे तो पूरे में हो जाएगा ये 0। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3/2 माइनस √3 करेंगे तो ये हो जाएगा -√3/2, मतलब ये हो गया 2π/3 माइनस √3/2। इसको सिम्प्लीफाई कर लें, इसको सिम्प्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8π/3 माइनस ये 2√3 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखें इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 2/3 4π माइनस 3√3। तो इसको फॉर्म लाने के लिए यहाँ से हम 2/3 कॉमन ले लें। यहाँ से यदि हम 2/3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4π माइनस क्या दिया हुआ है -3√3, और ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका 4 में। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 24 January Shift 1 Chapter Area Under the Curve. Let A1 be the bounded area enclosed by the curve y = x² + 2
x plus y equal to 8 and y axis that line in the first quadrant. Let A2 be the bounded area enclosed by the curve y equal to x square plus 2, y square equal to x and x equal to and y axis that lie in the first quadrant. Then A1 minus A2 is equal to, देखिए यहाँ पे दो डिफरेंट कर्व दिए हुए हैं। एक कर्व दिया हुआ है, एक उसका एरिया निकालना है A1। इसमें कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 8 एंड वाई एक्सिस। तो देखिए यहाँ पे जो कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, यानी यदि इसको परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, मतलब ये एक अपवर्ड पैराबोला है। इस अपवर्ड पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो होगा 0 और 2। दूसरी एक स्ट्रेट लाइन गिवन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, ये सिंपल स्ट्रेट लाइन है एंड y एक्सिस बोल रहे थे। काम करें, पहले हम इस कर्व और स्ट्रेट लाइन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं, यानी पैराबोला और स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करें। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू वाई है, तो y की वैल्यू यहाँ पे 8 माइनस एक्स हम पैराबोला में पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 2, वाई की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 माइनस एक्स माइनस 2। यहाँ पे सॉल्व कर लें तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दें, इसको फैक्टराइज करें तो इसके फैक्टर बन जाएंगे एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे पॉइंट मिलेगा x इक्वल टू और x इक्वल टू माइनस 3। यानी यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि हमको निकालना फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए यहाँ पे किसके साथ, y एक्सिस के साथ। तो हम यदि इसका एक रफ स्केच बनाएं तो पहले पैराबोला बना लेते हैं। पैराबोला का क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे पैराबोला का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका जो वर्टेक्स है वो 0 2 है, मतलब फिगर जो है वो इस टाइप से बनेगा। ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 और 2। और एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 8, मतलब यहाँ से एक लाइन हम जो इंटरसेक्ट बनाएगा 8 कट करेगा ऑन एक्स और वाई एक्सिस में, तो ये पॉइंट हो जाएगा 8 0 और ये हो जाएगा यहाँ पे 0 8। और ये जो लाइन है ये लाइन हो जाएगी x प्लस वाई इक्वल टू 8, और जो पैराबोला है ये पैराबोला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। और हमें निकालना है एरिया तीनों का, बोल रहा है y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब ये सिंपल दिख रहा है कि हमको ये पार्ट एरिया निकालना पड़ेगा। ये मैंने अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने ये पॉइंट निकाल लिया है। यहाँ पे x इक्वल टू मिला है, यदि हम x इक्वल टू पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा। लाइन ले लो या पैराबोला किसी में ले लें, तो x2 है तो जो y है वो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 0। तो देखें रिक्वायर्ड एरिया हम निकाल सकते हैं कि डायरेक्टली लाइन हम ले लें, लाइन का पोर्शन ले करके हम ये पैराबोला के पोर्शन को माइनस कर दें। देखिए यहाँ पे दैट इज A1 हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से लेकर कहाँ तक, 0 से लेकर 2 तक हो गई, यहाँ तक ही 0 से 2। तो 0 से 2 पोर्शन ऑफ लाइन y इंटू डी एक्स होगा, तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स और माइनस हो जाएगा पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और पूरे का ये dx। इसको सॉल्व कर लें, इसको पहले सिंप्लीफाई यहाँ पे कर लें। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से 2, 8 माइनस 2 करेंगे हो जाएगा 6 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2 में। तो डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 माइनस 8 बाई 3, 0 पुट करेंगे पूरा 0 हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस 8 बाई 3, यानी हो जाएगा 30 माइनस 8। तो डायरेक्टली यहाँ से जो A1 की वैल्यू मिलेगी ये हो जाएगी 22 बाई 3। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखें सेकंड पार्ट जो A2 एरिया दिया हुआ है। A2 इज द बाउंडेड एरिया इंक्लोज्ड बाय y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू एंड y एक्सिस।
तो देखें यहाँ पे, तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो वो पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 2 हमने अभी निकाला है पिछले पार्ट में। और दूसरा दिया हुआ है, ये भी पैराबोला है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, इसके वर्टेक्स 0 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू एंड वाई एक्सिस। तो यहाँ भी देखें एक रफ स्केच बनाए, यहाँ भी यदि यहाँ पे हम बनाते हैं तो देखें यहाँ पे, ये तो हो गया आपके पास, ये ओरिजिन हो गया 0 0, और यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो गया यहाँ पे 0 और 2 इसके वर्टेक्स हो गए, और कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा जो जिसके वर्टेक्स क्या है 0 0 है। तो ये मिल गया आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और यहाँ पे दिया हुआ है x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू मतलब ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 0, ये आपकी लाइन x इक्वल 2 हो गई, और ये यहाँ पे मैंने पॉइंट ऑलरेडी निकाला है, ये पॉइंट आया है 2 और 6। अब ये पॉइंट निकालना है, पॉइंट ऑन वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यदि हम x इक्वल 2 पुट करेंगे तो y इक्वल टू आएगा √2, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा ये 2 और √2। तो हमें निकालना है एरिया बाउंडेड विद x वाई एक्सिस बोल रहा है, मतलब हमको ये वाला पार्ट का एरिया यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ये एरिया को दिया हुआ है ये A2, तो देखें इसको हम लिखते हैं इंटीग्रल फॉर्म में, तो ये A2 को ले सकते हैं कि A2 इक्वल टू, इसको हम इंटीग्रेट करते हैं कहाँ से, 0 से 2 में, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 2। पहले हम ये वाला पार्ट ले लें, बाउंड्री देखें, बाउंड्री किसकी है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 को, इस पार्ट ये एरिया पोर्शन ऑफ पैराबोला लेकर के हम ये राइट हैंडेड जो पैराबोला है इसको इससे माइनस कर दें। तो देखें यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब वाई इक्वल टू हो जाएगा √x और ये dx। इसको सिंपली हम सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 0 से 2 में, 0 से 2, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करें तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ 3 प्लस 2x माइनस x पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लगा दें यहाँ पे लिमिट क्या दिया है 0 to 2, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8/3 प्लस 4 माइनस को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ले सकते हैं 2/3 और 2 की पावर 3/2, मतलब ये हो गया 2√2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 12 प्लस 8 मतलब 20/3 माइनस 4√2/3, और सिंपली अब यहाँ पे हम ये वैल्यू किसकी आ गई, A2 की आ गई। हमारा जो क्वेश्चन है वो पूछा है हमको A1 माइनस A2, तो देखिए यहाँ पे A1 भी हम निकाल चुके हैं, यहाँ से A2 भी मिल गया, तो देखिए यहाँ पे A1 माइनस A2 हम निकालेंगे तो A1 आ गया था 22/3 और ये A2 आ गया माइनस ऑफ 20/3 और ये हो जाएगा प्लस ऑफ 4√2/3। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 प्लस 4√2/3 और ये हमारा आंसर होगा। देखें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो ऑप्शन है ये ऑप्शन दिया हुआ है 1 में, 2/3 कॉमन, यहाँ से हम 2/3 यदि कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 2√2/1। देखें यहाँ पे, यहाँ से हम यदि 2/3 कॉमन लें तो ये जाएगा 1 प्लस 2√2 और यही हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, दैट ऑप्शन इज 1 होगा। JEE Mains 2026 24 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखें क्वेश्चन क्या है, लेट f अल्फा डिनोट द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाउंडेड बाय x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू x एंड y इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा x माइनस 5 माइनस 1 माइनस अल्फा x प्लस अल्फा x स्क्वायर, देन f0 प्लस f1 इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे f अल्फ़ा एक एरिया डिफाइन किया हुआ है जिसमें कर्व दिए गए हैं x इक्वल टू 0 यानी y एक्सेस, x इक्वल टू 1, y स्क्वायर इक्वल टू एक पैराबोला है एंड एक लाइन दी गई है फॉर्म में y इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फ़ा x माइनस 5 माइनस 1 माइनस अल्फ़ा x मोड प्लस अल्फ़ा x स्क्वायर, और यहाँ बोल रहा है f0 मतलब ये हुआ कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमें यहाँ पे x इक्वल टू यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल 0 पुट करके और फिर x इक्वल टू 1 पुट करके
यहाँ पे हम वैल्यू निकालेंगे f0 की और f(1) की, और फिर देखेंगे कौन सा कर्व उसमें एरिया कंटेन कर रहा है। तो देखें, पहले हम सॉल्व करते हैं किसके लिए, f0 के लिए। तो देखिए यहाँ पे फॉर f0, तो f0 के लिए क्या करेंगे हम, ये लाइन में अल्फ़ा इक्वल 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि इफ़ यदि हम अल्फ़ा इक्वल 0 यहाँ पुट करें तो देखें क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास y इक्वल टू मिल जाएगा, ये तो हो जाएगा देखो 0 - 5 मतलब मॉड है तो हो जाएगा 5, और यहाँ हो जाएगा ये -1, और ये तो 0 हो जाएगा +0, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या मिल गया, ये y इक्वल टू मिल गया 4। तो कर्व कौन कौन से हो गए, अब हमारे पास जो कर्व होगा ये होगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y² इक्वल टू x एंड y इक्वल टू 4। इन कर्व का बाउंडेड एरिया हमको निकालना। तो हम एक रफ स्केच बना लें यहाँ पे, तो रफ स्केच बना लें यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं ये x y एक्सिस हो गया, ये पॉइंट 0 और 0 हो गया। तो x इक्वल 0 मतलब ये y एक्सिस हो गया, और ये y² इक्वल टू x का मतलब हो गया कि ये एक पैराबोला है, दैट इज राइट हैंडेड पैराबोला, मतलब ये आपका राइट हैंडेड पैराबोला हो गया ये। और फिर बोल रहा है y इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 मतलब ये तो y² इक्वल टू x है। तो y इक्वल टू 4 यानी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ये हो जाएगी y इक्वल टू 4, यानी ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 0 और 4। और फिर x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 बोल रहा है मतलब ये x इक्वल टू 1 हो गया ये, तो ये x इक्वल टू 1 यानी ये पॉइंट हो गया 1 और 0। अब देखें क्या बोल रहा है, ये इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल रहा है, तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मतलब ये वाला एरिया हमको निकालना है। देखें ये एरिया यहाँ पे आ रहा है, ये एरिया निकालना है। तो ये एरिया निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये एरिया निकालने के लिए हमारे पास देखें ये एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, ये रेक्टेंगल बनी तो ये इसकी लेंथ तो यहाँ पे 1 होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी 1, और ये लेंथ होगी 4, मतलब इसका एरिया क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और उसमें से हम क्या कर दें, ये पैराबोला को एरिया को माइनस कर दें x एक्सिस में। तो इसका जो इसको मान लेते हैं कि इसका एरिया A1 है। तो A1 को यदि हम डायरेक्ट सॉल्व करें इंटीग्रल फॉर्म में तो ये हो जाएगा, इंटीग्रेट करते हैं 0 से 1 में, तो ये हो जाएगा 0 to 1, टोटल लाइन माइनस कर देते हैं, लाइन मतलब ये जाएगा 4 माइनस ये कर्व, ये कर्व कितना हो y इक्वल टू क्या हो जाएगा √x और इनटू ये dx, यानी ये हो जाएगा A1 इक्वल टू ये 4x माइनस x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1 में। तो यहाँ से मिल जाएगा A1 इक्वल टू 4 माइनस ये हो जाएगा 2/3, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A1 की वैल्यू मिल जाएगी 10/3, जो कि कहलाएगी वैल्यू किसकी, f(0) की। ये एक पार्ट f(0) आ गया। अब जैसे हमने बिल्कुल f(0) सॉल्व किया है, दूसरा हम f(1) के लिए सॉल्व कर लें। तो यहाँ पे यदि हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे लिखें फॉर f(1), तो f(1) में हमें यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू 1 पुट करना पड़ेगा। तो अल्फ़ा इक्वल 1 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या था यहाँ पे, मॉड ऑफ α(x - 5 - 1 - α(x) प्लस α(x²), और कर्व दिए हैं x इक्वल टू वही सेम है, x इक्वल 0, x इक्वल टू 1 और y² इक्वल टू x। तो इसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू मॉड ऑफ x - 5 माइनस ऑफ 1 - x प्लस x²। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो जब हम यहाँ पे देखें, हम निकाल रहे हैं अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए, तो अल्फ़ा इक्वल टू 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू है, ये वैल्यू कहाँ पे लाई करेगी, 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, क्योंकि हमें भाई 1 निकालना है और 0 के लिए यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 है। तो हम निकालते हैं इसका फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 1 के लिए। तो 0 to 1 इंटरवल में x - 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, 1 - x की वैल्यू ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे x - 5 क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ये हो जाएगा 5 - x और माइनस 1 - x और प्लस ये x²। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू x कैंसिल हो गए, 4
प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ये एक अपवर्ड पैराबोला बन गया। और साथ में कर्व क्या क्या दिए हैं, एक्स इक्वल दिए हैं 0, एक्स इक्वल टू 1 और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो देखिए ये y इक्वल टू दिया है कर्व, मतलब ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया ये y माइनस 4, यानी ये एक अपवर्ड पैराबोला है और इसके वर्टेक्स हो जाएंगे 0 और 4। और दूसरा कर्व क्या है, x इक्वल 0, एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो डायरेक्ट इसको देखें, इनको दी हमें ग्राफ बनाएं इसका, तो देखें क्या हो जाएगा, ये किस टाइप से बनेगा। इसका भी बाउंडेड एरिया हम निकालते हैं। तो एक दिया हुआ है अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4, मतलब इसका जो एक अपवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला हो गया, जिसका जो वर्टेक्स है ये होगा 0 और 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 4। और दूसरा है एक्स इक्वल 0, मतलब वाई एक्सेस हो गया, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स हो गया। ये y इक्वल टू, इसको हम बोल सकते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। और साथ में दिया x इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे एक लाइन हम ले रहे हैं पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस, ये हो गई x इक्वल टू 1। तो ये पॉइंट तो हो गया 1 0, ये पॉइंट हो गया 0 0। अब यदि हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो x इक्वल टू दी 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 5, और ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 1। और वाई एक्सिस बोल रहा है, मतलब हमको यहाँ भी एरिया, ये वाला एरिया निकालना है। लेकिन शेडेड पोर्शन दिख रहा है, ये एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालने के लिए डायरेक्टली हम क्या करें, ये जो आपको अपवर्ड पैराबोला दिख रहा है, ये अपवर्ड पैराबोला अलॉन्ग वन एक्स एक्सिस लेकर के अपवर्ड पैराबोला से हम ये राइट हैंड पैराबोला के वाई के वैल्यू को माइनस कर दें। तो ये और लिमिट क्या रहेगी आपके पास, इंटीग्रल हम करेंगे 0 से 1 में। तो देखें आप इसको हम a2 मान लें, तो ये a2 इक्वल टू हो जाएगा 0 से 1 पोर्शन ऑफ अपवर्ड पैराबोला, तो y इंटू डी एक्स होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस पोर्शन ऑफ हो गया राइट हैंड पैराबोला इसका y, तो ये हो जाएगा रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू डी एक्स। इस पूरे को इंटीग्रेट करते हैं, देखें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट अप्लाई करेंगे 0 to 1। तो देखें क्या हो जाएगा, ये पूरा पहले हो जाएगा, अप्लाई करेंगे तो पूरा पहले आएगा 1, तो यहाँ पे a2 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 प्लस 1/3 माइनस 2/3, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 11/3, यानी a2 इक्वल टू दैट इज वैल्यू ऑफ f1 कहलाएगा इक्वल टू 11/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है हमें निकालना है मॉड ऑफ f0 प्लस f1 की वैल्यू। तो हमने f0 निकाला है, f0 कितना आया था देखें, f0 हमने निकाला हुआ है, ये आया है 10/3, यहाँ पे आया है 10/3, और माइनस हो गया ये, माइनस नहीं प्लस बोल रहा है, प्लस ये हो गया 11/3। सॉल्व करेंगे तो ये होगा 21/3 पॉजिटिव, यानी क्या होगा 7 होगा। तो इसका जो आंसर आएगा, ये आंसर हो जाएगा 7, मतलब थर्ड। जेईई मेंस 2026 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। देखें क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ द रीजन आर इक्वल टू एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। हमें इसका कंबाइंड एरिया निकालना है, मतलब हमें ये निकालना है इन कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एरिया, जो इन तीनों कवर करेगा। तो देखें यहाँ पे पहला कर्व दिया है एक्स वाई लेस देन इक्वल टू 8, मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये एक हाइपरबोला है, जो कि y इक्वल टू हम ले सकते हैं इसको 8/x, यानी हाइपरबोला का मतलब हो गया कि आपके पास कर्व स्टेप से बनेगा। और ये लेस देन इक्वल टू 8 का मतलब हो गया कि यहाँ पे इंटीरियर, इसका जो आउटसाइड पोर्शन जाएगा ये पोर्शन कवर होगा। अब चूंकि x ग्रेटर को 0 बोल रहा है, तो सिर्फ हम ये पॉजिटिव साइड वाला पोर्शन लेंगे। दूसरा कर्व देखें यहाँ पे दिया है 1 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 1, यानी ये y इक्वल टू 1 एक लाइन
जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी, और दूसरा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज़ अपवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे ये अपवर्ड पैराबोला मतलब हमारा जो पैराबोला होगा वो इस टाइप से होगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और ये लेस इक्वल एक्स स्क्वायर बोल रहा है, मतलब ये आउटसाइड वाला पोर्शन यहाँ पे जो जीरो की तरफ इंक्लूड करेगा ओरिजिन की तरफ, ये वाला एरिया हम कंसिडर करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, ये पैराबोला और हाइपरबोला दोनों को सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे ये है y इक्वल टू 8y(x) और y इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर दिया है। दोनों कर्व को सॉल्व करेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y(x), यानी हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। x इक्वल टू जो है दोनों कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। देखिए यहाँ पे हम एक रफ स्केच बनाते हैं दोनों कर्व पे। यहाँ पे ये हमारा ओरिजिन पॉइंट हो गया 0 0। एक कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब ये अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा। ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और दूसरा है xy इक्वल टू 8। xy इक्वल टू 8 का मतलब हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ये फॉर्म हो गया ये। और ये जो पॉइंट हमने निकाला हुआ है ये x इक्वल टू है, यहाँ पे ये कितना है 2 है, तो ये पॉइंट कितना होगा 2। और यदि हम y इक्वल टू यहाँ पे पुट कर दें एक्स स्क्वायर में तो y इक्वल टू हो जाएगा x इक्वल टू, तो y कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। अब देखें, अब इसके बाद नेक्स्ट जो कर्व दिया हुआ है ये है x इक्वल 0 हो गया मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और y इक्वल टू 1। तो y इक्वल टू 1 मतलब एक लाइन हम पैरेलल ड्रा करेंगे, पैरेलल टू x तो 2 है ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पे 0 2 होगा। तो ये जो लाइन देख रहे हैं ये लाइन ये हो जाएगी y इक्वल टू 1। अब यदि ये y इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये पॉइंट, दोनों पॉइंट हम निकाल लें। यहाँ पे y इक्वल टू 1 है तो ये कर y इक्वल एक्स स्क्वायर है, तो ये जो पॉइंट है ये 1 1 हो जाएगा। यानी यदि यहाँ परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 और 0, ये 2 0 है। और ये पॉइंट भी निकाल लें, यदि हम y इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये है एक्स वाई इक्वल टू 8, यानी y इक्वल टू दी 1 है तो x इक्वल टू 8 होगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 8 और 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 8 और 0। और बोल रहा है x ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी हमें तीनों बाउंडेड एरिया ये वाला एरिया निकालना है, ये वाला एरिया हमको निकालना है। तो देखें क्या करें उसके लिए, हम उसके लिए कर सकते हैं कि भाई ये वाला पोर्शन ले लें। पहले हमने यहाँ पे ये वाला पोर्शन ले लिया, लिमिट लेंगे 0 1 से 2 में, और फिर हम 2 से 8 में ये वाला पोर्शन लेंगे हाइपरबोला का, और उसमें से हम टोटल लाइन के पोर्शन को एक्स एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको माइनस कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड एरिया क्या ले सकते हैं, इसको हम रिक्वायर्ड एरिया को यदि हम a मान लें तो ये हम करेंगे, पहले इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, 1 से 2 में जाएंगे। तो 1 से 2 में ये जो पोर्शन है ये पोर्शन अपवर्ड पैराबोला का है, तो y इंटू डी एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। फिर हम चलेंगे 2 से लेकर के 8 में, 2 से 8 में, 2 से 8 करेंगे तो पोर्शन ऑफ किसका मिलेगा, ये मिलेगा आपको हाइपरबोला का। तो यहाँ पे y इक्वल टू हो जाएगा 8/x, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 8/x इंटू डी एक्स। और ये पूरे एरिया से हमने कर दिया, ये वाला एरिया को माइनस कर दिया, यानी कहाँ से, 1 से 8 में, 1 से 8 में पोर्शन ऑफ लाइन क्या है, y इक्वल टू 1 है, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये x³ 3, लिमिट अप्लाई करेंगे 1 से 2 में, प्लस 8 ये हो जाएगा यहाँ पे log x, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये होगा 2 से 8, और माइनस इसका इंटीग्रेशन 1 का होगा x, ये हो जाएगा 1 से 8। अब इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, देखें पहले पुट करेंगे 2 तो हो जाएगा 8, 8 माइनस 1 मतलब हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व करें तो ये होगा 7/3 प्लस 8, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो log 8 माइनस log 2, और माइनस 8 माइनस मतलब कितना होगा, ये 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे सॉल्व करें इसको तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7/3 माइनस 7 करेंगे तो होगा ये माइनस 14/3 प्लस 8, और log 8 को हम ले सकते हैं 3 log 2 माइनस
log 2, यानी हो जाएगा -14/3 प्लस ये 2 log 2 माइनस log 2 हो गया 2 log 2 और 2 इंटू 8 मतलब 16, ये होगा 16 log 2। अब देखिए आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ यहाँ पे। ऑप्शन यहाँ पे 2/3 कॉमन लिया है, फिर 1/3 कॉमन लिया, तो यहाँ से देखें क्या कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम 2/3 कॉमन ले सकते हैं। 2/3 यदि कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 24 log 2 और माइनस हो जाएगा ये 7। तो देखें ये आंसर यहाँ पे चेक कर लें, ये आंसर दिया हुआ थर्ड में। ओके। JEE Mains 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 चैप्टर एरिया अंडर द कर्व। लेट P1 y equal to 4x square and P2 y equal to x square plus 27 be two parabola. If the area of the bounded region enclosed by between P1 and P2 is 6 times the area of the bounded region enclosed between the line y equal to alpha x where alpha greater than 0 and P1, then alpha is equal to। तो देखिए यहाँ पे तो डिफरेंट टाइप के कर्व दिए गए हैं। एक दिया हुआ है y इक्वल टू 4x स्क्वायर और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27। तो पहला पार्ट में क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों का बाउंडेड रीजन जो दोनों में इंक्लूड करेगा हमें वो फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे P1 y इक्वल टू 4x स्क्वायर मतलब ये एक अपवर्ड पैराबोला है और इसका जो वर्टेक्स होगा ये वर्टेक्स हो जाएगा 0 0। और P2 एक और पैराबोला दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27, ये भी एक अपवर्ड पैराबोला है और उसका वर्टेक्स हो जाएगा यहाँ पे 27 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 27, दोनों क्या अपवर्ड है। तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों कर्व के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं। तो दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने के लिए दोनों y को हम इक्वेट करते हैं, तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 27 नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 27 इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 27, यानी यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू 9। तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे +-3। तो देखें ज़रा यहाँ पे हम बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं दोनों कर्व का। तो यहाँ पे दो कर्व हैं, ये है y इक्वल टू, इसको हम मान लेते हैं y इक्वल टू हो गया ये 4x स्क्वायर जिसके जो वर्टेक्स हैं ये हो 0 और 0, और दूसरा कर्व है ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27 और इसका जो वर्टेक्स है ये है 0 और 27। और दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये कितना है, ये हमने निकाला x इक्वल +-3, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें यदि तो ये पॉइंट हो जाएगा 30 और यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा -30। हमें दोनों का बाउंडेड एरिया निकालना है, मतलब एरिया दिख भी रहा है यहाँ पे कि ये आपके पास ये दोनों कर्व के बीच का बाउंडेड एरिया होगा। अब देखें यहाँ पे तो डायरेक्ट हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं -3 से 3 में, और इजी करने के लिए हम क्या करें कि यहाँ 0 से, क्योंकि दोनों ये देख रहे हैं पार्ट 0 से 3 और -3 से 0 दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे। तो हम एक पार्ट इसका ले लें, ये वाला एरिया निकाल लें, इसको ट्वाइस कर दें। तो देखें यहाँ पे तो टोटल यहाँ पे लिमिट हम ले लेते हैं 0 से 3 और पोर्शन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27 वाला पोर्शन लेकर के हम ये अपवर्ड पैराबोला y इक्वल टू 4x स्क्वायर के एरिया से माइनस कर देते हैं। तो देखें यहाँ पे जो रिक्वायर्ड एरिया है, माने एरिया बाउंडेड बाय P1 एंड P2। तो देखें ये एरिया यदि हम इसको A1 मान लें तो ये जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन 0 से 3 पोर्शन ऑफ पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 27। तो ये हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 27 और माइनस ये हो जाएगा पोर्शन ऑफ y इक्वल टू 4x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर इंटू dx। को इंटीग्रेट कर दें डायरेक्ट, इंटीग्रेट करने से पहले इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 0 से 3, ये हो जाएगा 27 माइनस 3x स्क्वायर इंटू dx। इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा ये ट्वाइस ऑफ
27x माइनस 3x³/3 और यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर देंगे 0 से 3, तो 3 और 3 कैंसिल हो गए, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 27 to 3 होगा तो 81 माइनस ये 27, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जाएगा 108। इसका मतलब जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर कितना आ गया 108 आ गया 108। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बिटवीन लाइन y इक्वल टू अल्फ़ा x अल्फ़ा ग्रेटर देन 0 एंड P1। यहाँ पे P1 क्या है, y इक्वल टू 4x² एंड y इक्वल टू अल्फ़ा x, यानी एक पैराबोला और एक लाइन। तो यहाँ भी हम दोनों कर्व को आपस में पहले सॉल्व करते हैं, फिर यहाँ y को इक्वेट कर दें, तो ये जाएगा 4x² इक्वल टू अल्फ़ा x। तो एक तो यहाँ पे x इक्वल टू हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा x इक्वल टू अल्फ़ा/4। तो जब x इक्वल 0 है तो यानी एक पॉइंट हो जाएगा 0 0, दूसरा पॉइंट हो जाएगा दोनों पैराबोला और ये लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो हो जाएगा 0 0 मतलब ओरिजिन हो गया, और दूसरा हम यदि x इक्वल टू अल्फ़ा/4 पुट करेंगे तो y है 4x², यानी हो जाएगा ये अल्फ़ा²/4 हो जाएगा। देखें यहाँ पे हमें जो एरिया निकालना है वो एरिया को हम देखें, यहाँ पे एक पैराबोला क्या दिया हुआ है, ये है y इक्वल टू 4x², मतलब ये तो हो गया अपवर्ड पैराबोला, y इक्वल टू 4x²। दूसरी है लाइन, और लाइन ओरिजिन से पास होगी, कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट 0 0 है, मतलब यहीं से पास होगी, मतलब ये लाइन हो जाएगी। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमने निकाला हुआ है, ये है अल्फ़ा/4 और अल्फ़ा²/4। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे मिलेगा पॉइंट x एक्सिस में, ये मिल जाएगा अल्फ़ा/4 और 0, और दोनों का जो बाउंडेड एरिया दिख रहा है वो ये दिख रहा है। तो हमारे पास ये एरिया यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। देखें एरिया कितना होगा, इसको यदि हम A2 मान लें तो जो A2 होगा, ये A2 इक्वल टू ये हो जाएगा 0 से लिमिट पॉइंट क्या है अल्फ़ा/4, और लाइन, ये लाइन है, क्या करें हम लाइन का एरिया पहले निकाल लें, लाइन पोर्शन ऑफ लाइन का इंटीग्रल करें, फिर उसमें से ये पैराबोला को हम क्या कर दें यहाँ पे माइनस कर दें। तो देखें ये हो जाएगा आपका अल्फ़ा/x माइनस कर्व जो दिया है वो दिया है y इक्वल टू 4x², मतलब ये जाएगा 4x² इंटू dx। इसको सिंपली इंटीग्रेट करें यहाँ पे, तो ये होगा A2 इक्वल टू अल्फ़ा×x² माइनस 4x³ और हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से अल्फ़ा/4। तो यहाँ पे हो जाएगा A2 इक्वल टू ये हो जाएगा अल्फ़ा/2 और x² मतलब ये जाएगा अल्फ़ा/4 का स्क्वायर में, तो हो जाएगा अल्फ़ा²/16 माइनस 4/3 और ये हो जाएगा अल्फ़ा³/64 और माइनस पे हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा³/32 माइनस ये कैंसिल होगा, ये 1 और ये हो जाएगा 16, यानी अल्फ़ा³-48। इसको एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 96, ये हो जाएगा 3α³ माइनस ये हो जाएगा 2α³। तो A2 की जो वैल्यू मिलेगी हमें, ये मिल गई अल्फ़ा³/96, ये A2 मिल गया। अब देखें क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो P1 P2 के बीच में माने बाउंडेड रीजन इंक्लोज बिटवीन P1 P2 is 6 टाइम द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इंक्लोज बिटवीन द लाइन एंड द y इक्वल टू अल्फ़ा x। यानी A1 और A2 का रिलेशन क्या दिया है कि जो A1 है ये A1 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A2 है, ये दिया हुआ है। और A1 हमने निकाला हुआ है, A1 कितना आया है देखें यहाँ पे, A1 आया है 108। तो 108 इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ A2, यानी हो जाएगा अल्फ़ा³ अपॉन ये हो गया 96। अब इसको ज़रा सॉल्व करें, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 6 अल्फ़ा³
इक्वल टू 108 इंटू 96। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो जाएगा 6 अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू, इसको ले सकते हैं 12 इंटू 9, और ये ले सकते हैं यहाँ पे 12 इंटू 8। तो ये हो गया, ये कैंसिल करेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स, यहाँ पे हो जाएगा ये 4 टाइम्स, नहीं ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, और ये हो जाएगा, इसको तो 12 ही रहने देते हैं, ये कट कर देते हैं, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, और ये 1 और ये 4, यानी यहाँ देखते हैं कि अल्फ़ा क्यूब इक्वल टू ये हो गया 12 इंटू 12 इंटू 12, तो डायरेक्ट अल्फ़ा इक्वल कितना हो गया, ये 12 हो गया। देखें इसका आंसर कितना आएगा, ये 12 आएगा, यानी 3। ओके, थैंक यू।